हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा ये लाजवंती नाम से ही जैसे कि समझ में आता है कि इस पौधे को छूने से ही वह शर्मा जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंसान के छूने से ही नहीं, किसी भी चीज के स्पर्श मात्र से लाजवंती का पौधा सिकुड़ जाता है। इस छुई मुई के पौधे के पौष्टिक गुणों के आधार पर लाजवंती को आयुर्वेद में औषधि के रूप किया जाता रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लाजवंती के खास बात यह है कि बूटी को हाथ लगाते ही यह सिकुड़ जाती है और हाथ हटाने पर फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यही इस बूटी की खास पहचान है। इस प्रजाति के पौधे अनेक रूपों में मिलते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के तथा छोटे होते हैं। इसकी जड़ स्वाद में अम्लीय तथा कठोर होती है। चरक संहिता के संधानीय एवं पुरी संग्रहणीय महाकषाय में तथा सुश्रुत संहिता के प्रियंगवादी व अंबष्ठादि गणों में इसकी गणना की गई है। लाजवंती प्रकृति से ठंडे तासीर की ओर कड़वी होती है। लाजवंती कफ पित्त को दूर करने वाली, रक्त पित्त, नाक कान से खून बहना, दस्त, पित्त, सूजन, जलन, अल्सर, कुष्ठ तथा योनि रोगों को दूर करने वाली होती है। इसकी जड़ श्वास संबंधी कष्ट, अतिसार या दस्त, अश्मरी या पत्थरी तथा मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभप्रद होती है। यह विष का असर कम करने, मूत्रल या ज्यादा मूत्र होना, विबंधकारक या कब्जनाशक, पुयरोधी या एंटीसेप्टिक, रक्तशोधक या खून को साफ करने वाली, कामोत्तेजक, बलकारक, घाव को जल्दी ठीक करने में सहायक होने के साथ साथ सूजन, विष, प्रमेह या डायबिटीज के उपचार में सहायता करती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। लाजवंती के पौधे का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि कैसे लाजवंती बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाजवंती के सेवन करने से ग्लैंड का सूजन होता है और तपेदिक होने की तीव्रता कम होती है। 10 से 20 मिलीलीटर लाजवंती के पत्ते के रस को नियम पूर्वक पिलाने से गंडमाला में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से हमेशा परेशान रहते हैं और जब होता है तब कम होने का नाम ही नहीं लेता है, तो लाजवंती से इसका इलाज किया जा सकता है। लाजवंती की जड़ को गले में बांधने से खांसी में लाभ होता है। यह एक अद्भुत किंतु चमत्कारिक प्रयोग है। अक्सर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण या किसी संक्रमण के वजह से दस्त से खून निकलने लगता, तो लाजवंती का घरेलू उपाय असरदार तरीके से काम करता है। 3 ग्राम लाजवंती के जड़ के चूर्ण को दही के साथ खिलाने से रक्तातिसार में अत्यंत लाभ होता है। 10 ग्राम लाजवंती जड़ का 1 गिलास जल में काढ़ा बनाकर 1/4 अंश शेष हो जाने पर उस काढ़े को सुबह शाम पिलाने से रक्त अतिसार और मधुमेह में लाभ होता है। डाइट या खाने पीने में गड़बड़ी होने पर ही अपच या पेट फूलने की समस्या होती है। 5 से 10 मिलीलीटर लाजवंती पत्ते के रस को पिलाने से अपच के कारण बुखार, कामला या पीलिया व सभी प्रकार के पित्त संबंधी रोगों में लाभ होता है। पेचिश होने पर उससे राहत दिलाने में लाजवंती का औषधीय गुण बहुत काम आता है। लज्जालू के जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से प्रवाहिका में लाभ होता है। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें लाजवंती का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 1 चम्मच लाजवंती पत्ते के चूर्ण को दूध के साथ सुबह शाम अथवा 3 बार देने से बवासीर में लाभ होता है। लाजवंती के जड़ तथा पत्ते के 1 चम्मच चूर्ण को दूध में मिलाकर सुबह शाम देने से बवासीर और भगंदर
या में लाभ होता है। 1 से 3 ग्राम लज्जालू पत्ते के चूर्ण का दूध के साथ सेवन करने से अर्श में लाभ होता है। अत्यधिक मात्रा में मूत्र होने पर लाजवंती का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। लाजवंती के पत्तों को जल में पीसकर वस्ती प्रदेश ब्लडर पर लेप करने से मूत्रातिसार में लाभ होता है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ स्तनों के ढीलेपन की समस्या होने लगती है, लेकिन लाजवंती का उपयोग इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। लज्जालू और अश्वगंधा की जड़ को पीसकर लेप करने से स्तन्य का ढीलापन कम होता है। पुरुषों के अंडकोश में जल भर जाने के कारण यह रोग होता है, लेकिन लाजवंती का इस तरह से प्रयोग करने पर जल्दी आराम मिलता है। लाजवंती के पत्तों को पीसकर अंडकोश की सूजन पर लेप करने से लाभ होता है। साइंस के कष्ट या दर्द से आराम दिलाने में लाजवंती बहुत काम आती है। लाजवंती की जड़ को घिसकर लेप करने से नाड़ी व्रण व व्रण का सूजन कम होता है। लाजवंती के पत्तों को पीसकर लगाने से जीर्ण व्रण व नाड़ी व्रण में लाभ होता है। लाजवंती की जड़ को घिसकर लेप करने से व्रणशोथ में लाभ होता है। लज्जालू बीज चूर्ण को व्रण पर लगाने से व्रण या अल्सर कम होता है। बच्चों को तो हमेशा छोटे मोटे चोट या घाव लगते रहते हैं, बिना चिंता किए लाजवंती का प्रयोग करने से जल्दी ठीक हो जाते हैं। समान मात्रा में लज्जालू, शरपुंखा तथा भारंगी के जड़ का पेस्ट अथवा किसी एक जड़ का पेस्ट लगाने से जल्दी राहत मिलती है। शतरक्षत का यदि पाक न हुआ हो तो लज्जावती जड़ के पेस्ट से विधिवत पकाए हुए तेल का प्रयोग भी हितकर होता है। अश्वगंधा, दालचीनी, नागरमोथा, वाराहकांता, विष्णुकक्रांता, धाय के पुष्प तथा कुटज को मिलाकर काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े का सेवन करने से ज्वरातिसार में लाभ होता है। सांप और बिच्छू के विष के असर को कम करने में लाजवंती काम आती है। पिसी हुई लज्जालू के जड़ का सेवन करने से सर्पदंशजन्य वेदना तथा दाह आदि विषाक्त प्रभावों में लाभ होता है। पत्ता तथा तने को पीसकर दंश स्थान पर लगाने से वृश्चिक या बिच्छू के काटने पर विषाक्त प्रभाव कम होते हैं। छुई मुई के फूलों को पानी में फेंटकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से या नमक डालकर पिलाने से धतूरे का विष का असर कम। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अकरकरा का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा के औषधीय और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत हैं। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर और चूर्ण का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। अकरकरा को सिर दर्द, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी जैसे बीमारियों के लिए जादू जैसा काम करता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी। यह शक्ति बढ़ाने वाला, कड़वा, लालास्रावजनक, नाड़ी को बल देने वाला, काम को उत्तेजित करने वाला, वेदना कम करने वाला तथा प्रतिश्याय और शोथ या सूजन को नष्ट करता है। इसकी जड़ हृदय को उत्तेजित करने में सहायक होती है। यह सूक्ष्म जीवाणुरोधी कीटनाशक दंतकृमि, दांत का दर्द, ग्रसनी का सूजन, तुंडिकेरी शोथ, पक्षाघात या लकवा, अर्धांगघात, जीर्ण नेत्र रोग, सिर दर्द, अपस्मार या मिर्गी, विसूचिका आमवात तथा टाइफस बुखार को कम करने वाला होता है। यह रस में कड़वा, गर्म, रूखा, वात पित्त को कम करने वाला, लाला स्राववर्धक, उत्तेजक, कफ कम करने वाला, पाचक, पेट दर्द तथा ज्वरनाशक होती है। इसका फूल कड़वा, शरीर की गर्मी कम करने में सहायक और वेदना हरने वाला होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें
ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है, तो अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर हल्का गर्म करके ललाट, मस्तक पर लेप करने से मस्तक का दर्द कम होता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा कम पर्याप्त होता है। अकरकरा के फूल को चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द तथा मसूड़ों की सूजन तथा दांत का दर्द कम होता है। अगर दांत दर्द से परेशान हैं, तो अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। 10 ग्राम अकरकरा की जड़ या पुष्प में 2 ग्राम कपूर तथा 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का मंजन करने से सब प्रकार के दंत दर्द से राहत मिलती है। अकरकरा, माजूफल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च तथा सेंधा नमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं तथा मुख की दुर्गंध मिट जाती है। इसके अलावा अकरकरा का जड़ा या पुष्प, हल्दी तथा सेंधा नमक को बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द कम होता है। साथ ही मुख दुर्गंध व मसूड़ों की समस्या भी दूर होती है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। अकरकरा की मूल को चबाने से अथवा मूल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से कवल एवं गंडूष धारण करने से दंतकृमि, दांत में कीड़ा लगना, दांत दर्द आदि दंत रोगों, वातजन्य मुख रोगों, तालू और गले के रोगों में बहुत लाभ होता है। अकरकरा चूर्ण को 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से बच्चों का कंठ स्वर सुरीला हो जाता है। अकरकरा मूल या अकरकरा फूल को मुंह में रखकर चूस भी सकते हैं। यह कंठ के लिए बहुत लाभकारी है। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अकरकरा मूल चूर्ण को शहद के साथ चटाएं। हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखाता है। सांस संबंधी समस्याओं में अकरकरा का औषधीय गुण काम आता है। अकरकरा के कपड़छन चूर्ण, कपड़े से छाना हुआ, को सूंघने से श्वास में लाभ होता। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अकरकरा से इसका इलाज किया जा सकता है। 2 ग्राम अकरकरा एवं 1 ग्राम सोंठ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है तथा अकरकरा चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा मूल चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी आदि हृदय विकारों में लाभ होता है। अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन और कमजोरी आदि हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। कुंजन, सौंठ और अकरकरा की 2 से 5 ग्राम मात्रा को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चतुर्थांश 1/4 भाग काढ़ा शेष रह जाए, तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ी क्षीणता, हृदय की कार्य शिथिलता आदि हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द, पेट फूलना, अपच, बदहजमी जैसे बीमारियों में अकरकरा का सेवन फायदेमंद होता है। अकरकरा मूल चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से उदर रोगों या पेट दर्द में लाभ होता है। अगर आपके व्यस्त जीवन शैली के कारण बदहजमी की समस्या हो गई है, तो शुंठी चूर्ण और अकरकरा
दोनों को 1 से 1 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से मंदाग्नि और अफारा में मदद मिलती है। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। इन सब में अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। अकरकरा मूल का काढ़ा बनाएं। 10 मिलीलीटर काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ माह सुबह शाम पीने से मासिक धर्म ठीक होता है। इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाली दर्द से भी छुटकारा मिलती है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिंकाई करने से या उससे धोने से आमवात, एक प्रकार का गठिया, लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। खुजली ऐसे रोगों में एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में अकरकरा बहुत मदद करता है। अकरकरा के 500 मिलीग्राम चूर्ण में 4 से 6 बूंद चिरायता अर्क मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है। 1 ग्राम अकरकरा मूल, 5 ग्राम गिलोय तथा 3 से 5 पत्र तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार देने से जीर्ण ज्वर, बार बार होने वाले बुखार व सर्दी लगकर आने वाले बुखार का शमन होता है।